कमंडल लेकर के और महाराज बलि के हाथ में जल दिया कि अरे जने गंगा मात उठाई तुम जो मांगो सब दे दिए भोले बाबा जी। उसी समय तिरवाचा भरभराया और प्यारे भक्तों गंगा मैया की सौगंध खवाई और जवाब दिया अपने गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ बाबा आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। मांगिए क्या चाहिए? जवाब दिया राजन सुनो कि चाहिए नहीं रुपया पैसा क्या अरे चाहिए नहीं रुपया पैसा और ना ही तेरी धन दौलत यदि देना चाहता है राजन यदि देना चाहता है राजन तो पृथ्वी 3.5 कदम चाहिए नहीं रुपया पैसा और ये तेरी दौलत यदि देना चाहता है तो राजन पृथ्वी 3.5 कदम और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम देना ही चाहते हो राजन तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। जवाब दिया महाराज बलि हंसने लगे और हंस करके जवाब दिया है बाबा हमें तो ऐसा लगता है तुम पागल हो गए हो। बोले क्यों? अरे बाबा सिर्फ मामूली सी 3.5 कदम पृथ्वी के पीछे तुमने तिरवाचा भरवाया और गंगा माँ की सौगंध आखिर में गुरु की भी सौगंध खवा ली और मांगा तो तुमने क्या मांगा? एक तुच्छ सा दान, वो भी सिर्फ पृथ्वी 3.5 कदम मांगी। अरे बाबा ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए तो ले जाओ। इतनी सी बड़ी हम तो ये सोच रहे थे कि तुम कोई सोना चांदी महल दुमेला मांगोगे तो तुमने मांगा तो क्या मांगा? तुमने तो मेरी हंसी करवा दी। भगवान ने जवाब दिया राजन 3.5 कदम पृथ्वी तो चाहिए पर ऐसे नहीं चाहिए। बोले कैसे चाहिए? बोले मैं अपने पैरों से नाप करके 3.5 कदम पृथ्वी लूंगा। लेकिन महाराज बलि छलिया के वचनों को नहीं समझ पाए। महाराज बलि ने जवाब दिया अगर तुम्हें 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए तो जाओ अपने पैरों से नाप लो और ले जाओ। जैसे इतने वचन सुने तो महाराज गुरु शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा। शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ा तो महाराज प्यारे आज शुक्राचार्य जी आए और गुरु ने जवाब दिया महाराज बलि पागल मत बन। अरे इसके चक्कर में पागल मत बन, इसने पता नहीं किन किन को छला है, अब ये तुझे छलने के लिए आए हैं। और क्या बोले हैं कि मत कर दाने जमी को सो राजा बलि जाई छलिया
जाई छलिया ने हेरड़ा को समारो जो तुम साधारण महात्मा समझ रहे हो, ये कुछ साधारण बाबा नहीं है। ये छलिया विष्णु तुम्हें छलने के लिए खड़ा है। जाई छलिया ने हेरड़ा को समारो बन के सेंग बनी को सो राजा बली मत कर दान बनी को सो राजा बली। और जाई छलिया ने रावण को मारो जाई छलिया ने रावण को मारो धर के भेष तपस्वी को सो राजा बली मत कर दान धनी को सो राजा बली। जवाब दिया है राजन, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, स्वयं छलिया विष्णु है और तुम्हें छलने के लिए खड़ा है। तुम पहचान नहीं रहे हो, इसे जमीन देने का वरदान क्यों दे दिया तुमने, क्यों संकल्प ले लिया। जवाब दिया अभी एक संकल्प बाकी और रह गया, वो भी लेने जा रहा हूँ। बोले वो क्या, वो संकल्प ये इन्होंने ये कहा हम अपने पैरों से पृथ्वी नाप करके लेंगे, तुम्हारे पैरों से नहीं। जवाब दिया राजन तुम पागल मत बनो, इसके चक्कर में मत फंसो। जवाब दिया गुरुदेव अब चाहे कुछ भी हो जाए अब तो फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सौगंध खा चुका हूँ, गंगा मैया की सौगंध खा चुका हूँ। और अगर मैंने पीछे कदम बढ़ा दिया तो क्या होगा। जो आज मेरी सभा में हर जगह चर्चा हो रही है कि महाराज बलि से बढ़कर के कोई दानी नहीं है, और फिर मेरे पास कौन आएगा। जवाब दिया महाराज हम अब मना नहीं करेंगे। और उसी समय भगवान ने विष्णु भगवान ने वो घड़ा लिया प्यारे भक्तों, और जैसे ही सागर उठाया उस संकल्प करने के लिए, इधर गुरु शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा कि मेरा चेला ठगों से ठगा जा रहा है, मेरा चेला ठगों से ठगा जा रहा है। शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ा और मेरे प्यारे संकल्प करने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो गुरु शुक्राचार्य जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया, और छोटा सा रूप धारण करके उस सागर की नली में जा करके बैठ गए। भगवान ने संकल्प के लिए जल छोड़ा लेकिन जल नहीं निकला, जल नहीं निकला। भगवान मुस्कुराने लगे और जवाब दिया बारे शुक्राचार्य तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। तुम आकर के इसमें बैठ गए। उसी समय भगवान ने जवाब दिया महाराज बलि से, क्यों महाराज बलि इस सागर को तुम साफ करके नहीं लायो। अरे ये छोटी सी लकड़ी उठाओ, पतली सी सीख दो लाओ, मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसमें गंदगी भरी हुई है। जैसे ही कहा तो पतली सी वो सीख ली प्यारे, और सागर की नली में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, और जैसे ही एक आंख फूटी तो वहां से बरबराते हुए चले गए। भगवान ने जवाब दिया मुझे क्या पता था तुम इसी में बैठे हो। और कोस की नोक चला करके झटबाइया और डाली। लीला में लीला धरने लीला की शाखा तोड़ डाली, कोस की चला करके झटबाई आंख फोड़ डाली। प्यारे लीला में लीला धरने लीला की शाखा तोड़ डाली, और उस कोस की नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली।
डाली और जैसे ही आंख फूटी तो शुक्राचार्य जी वहां से चले जाते हैं। तो भगवान ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता था कि तुम इसी में बैठे। शुक्राचार्य ने जवाब दिया तुम्हें तो सब पता था, लेकिन तुमने जानबूझ करके मेरी आंख फोड़ दी। प्यारे शुक्राचार्य जी तो वहां से चले गए। इधर महाराज बलि ने संकल्प लिया। अब भगवान पृथ्वी नापने के लिए तैयार हुए। प्यारे भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखा दी और भगवान विष्णु ने अपना पैर इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा पैर किया जो एक कदम में एक लोक नाप लिया। एक ही कदम में एक लोक नाप लिया और दूसरा कदम बढ़ाया तो 2 लोक नाप लिए। जैसे ही 2 लोक नापे और तीसरा कदम प्यारे इतना बड़ा बढ़ाया, इतना बड़ा किया कि तीसरे कदम में 3 लोकों को नाप लिया। और जैसे ही 3 लोकों को नापा, अब महाराज बलि की आंखें फटी की फटी रह गई। महाराज बलि देखने लगे, 3 लोकों को नापा तो भगवान ने जवाब दिया है। भगवान ने जवाब दिया है क्या? महाराज बलि 3 कदम तो पृथ्वी आपने मुझे दे दी, अब शेष कदम मेरी आधी बची है वो हमें और दे दो। जो मेरी आधी कदम बाकी है वो हमें और दे दो। तो उसी समय महाराज बलि ने जवाब दिया प्रभु तुमने 3 कदम में 3 लोक नाप लिए, अब मैं आधी कदम कहां से लाऊं? अब मैं आधी कदम कहां से लेकर के आऊं? जवाब दिया है कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अगर नहीं देना चाहते हो तो अभी भी बोल दो, मैं तो यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना तुमने संकल्प किया है उसका ध्यान रख लेना। जवाब दिया मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जवाब दिया भगवान आप ऐसे नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? तो आधी कदम पृथ्वी और दे दो। तो महाराज बलि बोले प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो भगवान ने जवाब दिया सुनो राजन, बोले खाता अब खत्म हुआ, मेरी थोड़ी रकम और दे दो। और दे चुके 3 कदम राजन, अब आधी कदम और दे दो। महाराज जवाब दिया बोले अब खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। दे चुके राजन 3 कदम, मेरी आधी कदम और दे दो।